नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। एनडीए ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राधाकृष्णन का नाम व्यापक विचार विमर्श के बाद तय हुआ है और हम चाहते हैं कि उनका चयन सर्वसम्मति से हो। राधाकृष्णन दक्षिण भारत के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित भाजपा नेताओं में गिने जाते हैं। वह 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं, तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और लंबे समय तक संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्हें तमिलनाडु का मोदी कहा जाता है क्योंकि वे प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, जनता से सीधे जुड़ते हैं और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करते हैं। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि राधाकृष्णन जी ने हमेशा सामुदायिक सेवा और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उनका अनुभव और समर्पण उन्हें एक प्रेरक उपराष्ट्रपति बनाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें बधाई दी और कहा कि उनका संवैधानिक अनुभव उच्च सदन की गरिमा को और बढ़ाएगा। राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ। वह 16 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़े रहे और 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा जैसी ऐतिहासिक पहल का नेतृत्व किया। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक वे झारखंड के राज्यपाल रहे और इसी दौरान उन्हें तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। जुलाई 2024 से वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, यानी अब विपक्ष के पास भी अपनी रणनीति तय करने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक सोमवार सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक कर रहा है, जिसमें संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा हो सकती है। यह बैठक ठीक उस समय हो रही है जब एनडीए ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित किया है। अब बड़ा सवाल जनता के सामने यही है, क्या यह चुनाव सर्वसम्मति से होगा या एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक जंग छिड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।